इस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से किस वजह से कैसी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है जिसके कारण अंदर मेटल डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी विद मिनिमम डैमेज। जी जी बिकॉज आप प्रोग्राम करने के लिए ये प्रोसेसर लगाया गया नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रेटा, जो कि 2022 का मॉडल है और सीएनजी फिटमेंट के लिए आया हुआ है हमारे पास। हम आपको उसमें दिखाएंगे कि कौन से किट यूज की गई है और कंपोनेंट जो निकलते हैं असल में हमने कहाँ लगाए हैं। और आज इस छोटी सी वीडियो में हम आपको एक एक्सपर्ट से भी बात करवा के दिखाएंगे कि आपको एवी ऑटोमोबाइल क्यों चुनना चाहिए अपने सीएनजी फिटमेंट के लिए, कार के लिए। साथ ही साथ एवी ऑटोमोबाइल जो क्लेम करती है किस बेस पे करती है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, हम आपको आज इस वीडियो में पूरी दिखाएंगे और उन एक्सपर्ट से हम आपको मिलाते हैं। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए। तो सर आप बताइए कि एवी ऑटोमोबाइल जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनको ये बता सकें कि एवी ऑटोमोबाइल क्यों चुना। ऐसा है, यहाँ पे ना सीएनजी आज की डेट में दिल्ली में बहुत जगह लग रही है, ठीक है। बट व्हाई एवी ऑटोमोबाइल? बिकॉज हम सीएनजी ऐसे किसी भी गाड़ी के अंदर ऐसे ही नहीं लगाते थे। फर्स्ट वी स्टडी द इंजन। सीएनजी लगाना, इंस्टॉल करना, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना, ये बेसिक पॉइंट्स हर कोई टेक केयर कर लेते हैं। जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप किस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से किस वजह से कैसी सीएनजी लगा रहे हैं और उसको किस तरीके से कितनी पावर आउटपुट के साथ कैसे ट्यून कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये क्रेटा है, क्रेटा में होंडाई ने आफ्टर इन यूरो 6 उन्होंने अपने इंजन के अंदर एक एडवांसमेंट करी। उन्होंने इनलाइन 6 सिलेंडर DOHC टेक्नोलॉजी के साथ इंडिपेंडेंट इंजेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब इंडिपेंडेंट इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है? पहले हमारी जो भी टेक्नोलॉजी आती थी दैट इज MPFI टेक्नोलॉजी। MPFI इज मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। हर पर्टिकुलर गाड़ी में जो भी सिलेंडर होते हैं इंजन में, उस सिलेंडर के ऊपर एक इंजेक्टर दिया जाता है जो कि जिसको उसके अकॉर्डिंगली मैप किया जाता है कि क्या कितने एयर फ्यूल रेशियोज पे हम मैक्सिमम पावर आउटपुट और अनबर्न फ्यूल कम से कम एनर्जी लॉस के साथ हम उसे अचीव कर सकते। जैसा कि इन्होंने बताया, ये हम क्लेम करते हैं एवी ऑटोमोबाइल अक्सर हम कई बार बोलती है, अपने दावा करती है कि 95% किस वजह से करती है। हमने आपको सर ने आपको बताया क्या रीजन होता है, ये भी बताया आपको। एक बार हम जरा फिटमेंट की तरफ भी चलते हैं और सर हमें वो एक्सप्लेन करेंगे, एक बार दिखाएंगे सर। अभी जैसे कि हमने इसके अंदर देखा, बेसिकली सीएनजी जो काम करती है इट्स अ मास्टर स्लेव सिस्टम। तो हर टेक्नोलॉजी को हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक सिलेंडर के ऊपर 2 इंजेक्टर्स इंस्टॉल करे। तो सिमिलरली सिचुएशंस पे वी आल्सो हैव टू इंस्टॉल 2 इंजेक्टर्स, कि ताकि जितना आउटपुट हम इस इंजेक्टर से लेते हैं, जो इनपुट हम इस इंजेक्टर से लेंगे, वही आउटपुट साइमल्टेनियसली हम उस इंजेक्शन को उसी वेरिएशंस पे दे पाए। जिसके कारण होगा क्या कि मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट इंजेक्शन सिस्टम्स में क्रेटा जैसी होंडई के साथ टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन, पावर और आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली सारे इंजेक्टर्स अपना काम करते हैं। जैसे आप नॉन एसी है तो इनमें आपके 4 इंजेक्टर्स काम करेंगे, 4 नहीं करेंगे। द टाइम 4 इंजेक्टर जब स्टॉप होंगे और मान लीजिए कि आपने किसी और वेरिएशन में उन 4 इंजेक्टर से इनपुट लिया ही नहीं हुआ, तो वहां पे आपकी इंजेक्शन लॉस्ट हो जाएगी। तो इंजेक्शन मैनिपुलेट हो जाती है, जिसके कारण अनइवन इंजेक्शन होने के कारण, अनइवन एयर फ्यूल रेशियो होने के कारण गाड़ी के हेड पे इफेक्ट आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अनइवन इंजेक्शंस में गाड़ी लीन साइड जाएगी। लीन बर्निंग में सीएनजी वैसे ही हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण अंदर मेटल डिस्ट्रक्शन होंगी और गाड़ी का हेड, गाड़ी में इंजन में नॉकिंग और चीजों में आने में प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हर स्टिमुलेट इंजेक्टर के ऊपर एक और इंजेक्टर लगाते हैं और उसके साथ साथ हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिसाइज गियर रेशियोज के हिसाब से उसको मैप करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोक पे कितना आउटपुट जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन सीएनजी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कितनी पावर होनी चाहिए और कितना हम उसको फ्यूल को लीन साइड या रिच साइड रखें, ताकि इंजन भी कूल डाउन रहे और मैक्सिमम आउटपुट भी हम अटेन। वो कि हम आपको भी अंदर जब PIDs चेक करेंगे स्कैनर्स के ऊपर, तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये दीज आर द पेट्रोल थिंग्स एंड दीज आर द सीएनजी। अब आ जाती है नेक्स्ट बात
कि इसके अंदर हम आउटपुट बेसिकली हम कोई भी चीज लगाते हैं इसके अंदर सीएनजी या किसी भी इंजन के अंदर सीएनजी लगाते हैं, तो लोगों ने आजकल एक चीज और बनाई हुई है कि एडवांसर्स को लेके आज के डेट में लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन और मिथ क्रिएट किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आज के डेट में मार्केट में चीजें चल रही है डायनामिक स्टैटिक, डायनामिक स्टैटिक। डायनामिक स्टैटिक इज नथिंग, डायनामिक एडवांसर्स आर द एडवांसर्स। इट्स सेम लाइक कि एक आप नाइकी का शूज ले रहे हैं, एक आप रिबॉक का शूज ले रहे हैं, दो अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने एडवांसर बनाए हैं। डायनामिक एडवांसर्स आर फ्रॉम पोलैंड एंड जो जिनको लोग स्टैटिक एडवांसर कह रहे हैं, बट वो स्टैटिक नहीं है, बेसिकली दे आर द नॉर्मल एडवांसर्स। और उन एडवांसर्स को लोग जो है दैट इज फ्रॉम इटली, एईबी कंपनी उनको बनाती है। असल में सर मैं आपसे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब पे लोग वीडियो देखते हैं, आपको भी पता है कि ये काफ़ी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो जिसपे लोग ऐसे खर्च करने से पहले काफ़ी रिव्यूज देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि हाँ कौन क्या कहते हैं। सबको वो लग रहा है कि डायनामिक सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इसके बारे में वही है। कुछ देखो, हर एक गाड़ी के क्रैंक की एक एडवांसमेंट की, मान लीजिए ये गाड़ी है, ये 113 हॉर्स पावर की गाड़ी है। आज इस गाड़ी के इंजन की भी एक क्षमता है कि हम इसे कितना एडवांस कर सकते हैं। हर गाड़ी की एक क्षमता होती है कि उसको हम 20%, 15%, 20% एडवांस कर सकते हैं। उससे ज्यादा एडवांस करते ही गाड़ी में क्रैंक साउंड, नॉकिंग साउंड स्टार्ट हो जाए। तो हम उस लिमिटेशन के, तो वो चीजें एडवांसमेंट पे हमें कैसे ध्यान देना होता है, वो अगर आपको नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो आप ये देखते हो कि हाँ मैंने जब सीएनजी लगाई तो उसमें मैंने कितना पावर लॉस हुआ जी, और इसमें मैं कितने डिग्रीज की मैं इसके कंबर्शन को एडवांस कर दूंगा जी, जिसके कारण गाड़ी जो है मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर पाएगी विद मिनिमम डैमेज जी। बिकॉज आप किसी भी चीज को एडवांस कर रहे हो, किसी भी चीज से वो एट द एंड हैम्पर कर रही है, तो वो आपको वो डैमेज या वो चीज इस लेवल पे ही होनी चाहिए दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द इंजन। तो आज के डेट में पहले जैसे ये एडवांसर्स आते थे, अब मान लीजिए डायनामिक इज नथिंग, उसको उन्होंने बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम कर दिया, ठीक है। तो लोगों को क्या था ना, पता ही नहीं था कि यार कितने डिग्रीज पे, कितनी कंबर्शन साइकिल पे हमें इसे एडवांस करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई लोग कहने लगे कि यार जो पहले वाले एडवांसर्स हैं वो बेकार नहीं, जो डायनेमिक एडवांसर है वो भी वही चीज कर रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली कर देता है अपने आप ही डाटा लेके, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि यार इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं। हम अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज है, आप देख पा रहे हो कि हाँ जी आपकी गाड़ी में कितना पावर लॉस हुआ है सीएनजी लगाने के बाद, और आपको उतना ही कंबर्शन साइकिल को आपने एडवांस कर दिया, वो किसी भी एडवांस से कर दिया होगा, वो उसी लेवल पे ही काम करेगा जो वो। वैसे डायनामिक इज डूइंग नथिंग एक्सटर्नल या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा व्हीकल के अंदर। डायनामिक इज एन इजी ऑप्शन फॉर ऑल द पीपल जिनको नॉलेज नहीं है इन चीजों को लेके कि भैया कितने डिग्रीज का लॉस आ रहा है या किस टेक्नोलॉजी में कितना डिग्रीज में होना चाहिए। बट डायनामिक का एक लॉस और भी है कि मान लीजिए वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम है, और इनपुट मान लीजिए आपने गलत पेन के साथ या गलत वायर से इनपुट ली, तो वहां पे वो गलत इनपुट के साथ उसको पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर देगा। मैनिपुलेट करने से हैम्परेशन स्टार्ट होगी, अभी नहीं उस टाइम बाद जब आप गाड़ी एंड ऑफ द डे सारी सिचुएशन, सारी चीजें मैं यही कहता हूँ कि बात यहाँ पे 50,000, 60,000 या 40,000 की सीएनजी की नहीं है, बात यहाँ पे किसी ब्रांड की नहीं है, बात है कि आप किस इंस्टॉलर से आप किट लगवा रहे हैं और उसे क्या नॉलेज है आपकी गाड़ी को लेकर। क्योंकि इसके बाद सीएनजी आप आज 50,000 की चीज लगा के सेटिस्फाइड चीजें वो नहीं कर रहे, आप आज 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की अपनी गाड़ी को डिपेंडेंट कर रहे हैं 50,000 और 40,000 रुपए की चीज को। तो यू शुड मेक श्योर कि जिसके पास आप इंस्टॉल कराने जा रहे हैं दैट शुड have enough knowledge about your vehicle, your engines, your transmission, तभी जाके आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो, तभी जाके उस इंजन में कल को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज को टेक केयर कर पाएगा। लेकिन जहां आपने सिर्फ अमाउंट देख लिया या ब्रांड देख लिया या चीजें देख ली, वहां आई एम सॉरी बट इट कैन हैम्पर। आज आप
किट लगवा लीजिए फैक्ट्री फिट, आप किट लगवा लीजिए 1 लाख रुपए, लेकिन आपने उसकी मैपिंग, उसकी प्रोग्रामिंग, उसके सिस्टम्स उस बंदे से करवा लिए जिसको नॉलेज नहीं होगी, दैट विल डेफिनेटली, आई डैम श्योर, will hamper your engine, your vehicle, you will be never satisfied with your vehicle. तो बस इतनी सी चीज, और हमेशा जस्ट टेस्ट नॉलेज, जहां आप इंस्टॉल कराने जा रहे हैं पैसे के साथ साथ उस बंदे की नॉलेज को चेक कीजिए, उससे जाके सवाल कीजिए कि आप मेरी गाड़ी की इंजन के बारे में क्या जानते हैं, और थोड़ी सी रिसर्च करके जाइए कि अपने इंजन को लेके, और वो चीज एटलीस्ट उस बंदे से जाके सवाल करें कि हाँ जी सर आप इस गाड़ी में सीएनजी लगा तो रहे हैं, लेकिन हर मैन्युफैक्चरर, व्हीकल मैन्युफैक्चरर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है, तो उस टेक्नोलॉजी का उस बंदे को पता कितना है, जिसमें वो आज इतनी बड़ी ऑल्टरेशंस कर रहा है, करना क्या है, क्योंकि इंजन मशीनरी कैन बी मिसबिहेव एनी टाइम इन एनी पार्ट ऑफ इंजन लाइफ, तो उस चीज को आपको प्लीज अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान दें कि जिनसे आप इंस्टॉलेशन करा रहे हैं वो उनको कितनी एडुकेट नॉलेज है, बिकॉज सेफ्टी, इंस्टॉलेशन चीजें ये सब ध्यान रखते हैं, it is a basic criteria, it is the standard given by the government, even by the international companies, that इसी तरीके से होनी चाहिए। and I personally feel कि जिनको आज 10-10 साल 15-15 साल इस इंडस्ट्री के हो गए हैं, they know what kind of fitment they need to do, what kind of safety measure they need to take. We even our first priority is to take the safety measures कि हर सिचुएशन पे गाड़ी में किसी भी तरीके का सेफ्टी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट सेफ्टी डजंट ओनली मीन कि आपने वायरिंग पे टेप्स कर दी या 3-4 वायर लगा दी या आपने जो है इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर दी। सेफ्टी ऑल्सो मीन्स कि इंजन को आपने कितना सेफ रखा, तो दैट इज ऑल्सो आपको इन चीजों का और ध्यान देना है, इन चीजों का। एक बार थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए, आप अपने आज आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम देखना चाहेंगे कि आप बता दीजिए। जैसे मैंने बताया, देखो जैसे आपने देखा कि बेसिकली मैं आपको कंपोनेंट वाइज ब्रीफिंग करता हूं कि हाउ सीएनजी बेसिकली वर्क्स। दिस इज द रिड्यूसर। अब इस रिड्यूसर को रिड्यूसर ही क्यों कहा जाता है? रिड्यूसर को रिड्यूसर इसलिए कहा जाता है बिकॉज पीछे से 200 बार का प्रेशर आता है जिसको ये 2 बार में कन्वर्ट करता है, एंड 2 बार के कन्वर्जन के बाद जब ये आगे आउटपुट देता है, दिस वर्क एज अ फ्यूल पंप। जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल का फ्यूल पंप होता है, वैसे ही इट्स वर्क, द वर्क ऑफ अ रिड्यूसर इज टू गिव अ फ्यूल विद अ कंसिस्टेंट फ्लो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है इंजेक्टर्स का। दीज आर द इंजेक्टर्स। अब जैसे इसके अंदर 8 इंजेक्टर्स थे, हमने भी आगे 8 इंजेक्टर्स लगाए और साइमल्टेनियसली इसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोग्राम करने के लिए ये प्रोसेसर लगाया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ईसीयू लगाया गया। जैसे आपके व्हीकल का ईसीयू होता है, दिस इज द व्हीकल ईसीयू। ये आपकी गाड़ी का ईसीयू है, ये सीएनजी का ईसीयू है। दिस इज द मास्टर ईसीयू, दिस इज द स्लेव ईसीयू नाउ। तो ये इन्हीं से ही इनपुट लेके इसको हम उसके अकॉर्डिंगली एयर फ्यूल रेशियो के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करके, एंड नाउ इट इज सप्लाइंग द फ्यूल जितना मात्रा में, जितनी चीजों पे मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ वो फ्यूल जाना चाहिए। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं सीएनजी के लिए। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर दिस। इसके बाद दीज आर द फिलिंग पॉइंट्स। जैसे आप सब जानते ही हैं कि सीएनजी फिलिंग के लिए ये फिलिंग वॉल लगा होता है, और इस प्रॉपरली जो इसके ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिलेंडर थ्रू द पाइपलाइन। दैट इज आल्सो एन मेजर सेफ्टी कंपोनेंट जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल भी ये छोटी मोटी, मैं सभी जो भी सीएनजी वालों को भी यही बताना चाहूंगा कि इस छोटी सी चीज के ऊपर कभी भी प्लीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट कंटेन अ वेरी हाई प्रेशर गैस इन इट। तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए, और इसकी बाकायदा इसकी फिटमेंट का जो कि आप पाइपलाइन नीचे से डालते हैं उस चीज का भी ध्यान दो, और पेट्रोल की लेंथ के साथ ही उसको डाला जाए। और पीछे आप जैसे जानते हैं कि सिलेंडर लगा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए, चलिए हम आपको दिखा देते हैं एक बारी। 14 किलो का सिलेंडर लगाया हमने इसमें। 8 से 9 किलो के बीच में सीएनजी फिलिंग होती है इसके अंदर। स्पेस देख सकते हैं आप, कितना प्यारा बच जाता है। अगर हम इसे हटा देंगे तो काफी स्पेस बच जाएगा आपको, जिसपे आप शादी फंक्शन या कहीं भी जाते हैं काफी सारा सामान लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा ध्यान रखा है
कि जैसे थोड़ा सा भी वो हो तो गैस बाहर निकले तो बाहर से बाहर ही निकल जाए, क्योंकि हमने ये पाइप को नीचे की साइड डाल रखा है। नीट एंड क्लीन फिनिशिंग तरीके से हमने कवर को भी काटने की कोशिश की है कि उतना ही हिस्सा काटा जाए जितना स्टैंड पे लगाया गया हो। साथ ही साथ स्टेपनी देख सकते हैं आप, सबसे प्रमुख स्टेपनी सेम उसी कंडीशन में रखी रहती है जैसे कंपनी के द्वारा मिलती है। हम इसका टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और साथ में हम आपको जो कार ओनर है उनको भी टेस्ट ड्राइव करवा के दिखाएंगे। साथ ही साथ उनका फीडबैक भी उसमें हमने इंक्लूड किया है, दिखाएंगे हम आपको इस वीडियो में कहाँ पे कौन से टाइम पे कितना उन्होंने रेस दिया, पिकअप कितना अच्छा था और उनका फीडबैक भी कैसा था। चलिए मेरे बल्कि उतना भी नहीं पता लग रहा जितना मेरी में पता लगता है। मेरी 80,000 चल गई। अच्छा, सीएनजी में चलाई मैंने, आपकी से ला गए। आप में तो हमने शायद ड्यूअल इंजेक्शन सिस्टम, डबल ईसी वाला सिस्टम लगाया नीचे। वो है OVM हाँ। आज तक कोई समस्या नहीं आई भाई मेरे को, इसीलिए इसमें भी नहीं आई। मेरी जितनी भी नॉन होते हैं सभी की मैं यहीं से लगवाता हूँ। सेम प्रोसेसर है इसमें भी। और ये बेसिकली क्या है ना, इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ना ये इंडिपेंडेंट इंजेक्शन सिस्टम है। जैसे 8 इंजेक्टर लगे हुए हैं, एक सिलेंडर के ऊपर 2 इंजेक्टर है। अच्छा, और वो 2 इंजेक्टर भी ना साइमल्टेनियसली नहीं चलते, वो आपके पंजे लोड के हिसाब से फ्यूल फेंकते हैं। तो उस पर्टिकुलर रेशियो को हर लेवल पे एडजस्ट करना वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 1-1.5 घंटा खाता है ये प्रोग्राम। सारा गेम प्रोग्रामिंग है, सारा गेम प्रोग्राम। डायरेक्टली बिना रेस दिए ऐसे घुमा दिए, ऐसे बोले अपने आप हल्का सा एक वापसी का रिवर्स का जर्क आता है, वो भी नहीं आता थर्ड गियर में। हाँ, मतलब बेसिकली ना जब इंजन आया था ना, सिमिलर इंजन मारुति ने भी दिए, लेकिन मारुति ने जब ड्यूअल इंजेक्शन सिस्टम दिए ना, उन्होंने सिमिलर इंजेक्शन रखे, मतलब उनमें इंजेक्शन में वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब होंडाई ने निकाला, चाहे i20 है, चाहे क्रेटा है, चाहे वर्ना है, ठीक है, इनमें इंडिपेंडेंट इंजेक्शन दी। इसमें आप एसी ऑन करोगे तो 8 काम करेंगे, नॉन एसी 4 काम करेंगे। हाँ। और जब आप लोड दोगे तो 2000 आरपीएम पे तीसरे गियर पे ये रुकेगा, ये चलेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम पे किस चलता उस हिसाब से प्रोग्राम रहेगा। तो इसलिए इसको बहुत माइन्यूटली प्रोग्राम करना है। अब इसमें क्या ना, जुगाड़ करने को क्या है ना, लोग क्या करते हैं 4 इंजेक्टर बंद कर देते हैं और 4 पे ही लेके चला देते हैं। वो टोटली जुगाड़ है, वो कुछ नहीं तो 40-50 हजार। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना ब्रीफ करा और अपना टाइम निकाला हमारे लिए। एक लास्ट चीज और व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, जो भी कस्टमर सीएनजी इंस्टॉल कर रहा है जी, प्लीज सीएनजी में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खासकर नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, लाइक होंडाई, मारुति, होंडा एंड टोयोटा। तो लेकिन आपको अपनी टाइमली सर्विस, टाइमली मेंटेनेंस जरूर कराना। और आपको एवरी 6 मंथ्स प्लीज एक रूटीन चेकअप जरूर चाहिए होता है सीएनजी को लेके। तो प्लीज एवरी 6 मंथ जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो एक बार जरूर विजिट करके बेसिक लीकेज, बेसिक प्रोग्रामिंग, उस चीज को चेक जरूर करवाएं, और जिससे कि आपकी गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी इश्यूज आएंगे। थैंक यू सो मच। सब कुछ बताया आपको, पूरे गाड़ी की नॉलेज, सारा कुछ बताया सीएनजी फिटमेंट के बारे में भी। हालांकि मैं भी ये बताना चाहूँगा आपको कि दिल्ली के अंदर 600 से भी ज़्यादा सीएनजी फिटमेंट करने वाले बैठे हुए हैं। एवी ऑटोमोबाइल एक ऐसी एकमात्र है जो इंटरनेशनल लेवल की जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके दायरे में रहकर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है। और साथ ही साथ ये जो बड़ी गाड़ी है, ऐसी बड़ी गाड़ियों में हम हैं, हमारी फैमिली है, वो हमारे साथ ट्रैवल करती है, उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कस्टमर जो है हमारे लिए हमारी फैमिली जैसी होती है। कस्टमर की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, ये हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे जानकारी के लिए एवी ऑटोमोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।